हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ A3 मोटो व्लॉग्स। आज मैं जा रहा हूं दिल्ली के वेस्ट वंडर पार्क में, जो कि सराय काले खां के पास स्थित है। यहां जाने के लिए आज मैं अपनी बाइक या कार का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। आज मैं जा रहा हूं यहां पर मेट्रो से। यहां का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, और यहां से आप ई रिक्शा में 20-20 रुपये दे करके वेस्ट वंडर पार्क बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे। ये पार्क मंडे को बंद रहता है और ट्यूसडे टू सैटरडे टिकट के चार्जेस हैं 50 रुपये एडल्ट्स के लिए और 25 रुपये बच्चों के लिए। 3 साल से कम और 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप संडे को आते हैं तो संडे को आपको टिकट के चार्जेस डबल पे करने होंगे। और साथ ही अगर आप छुट्टी वाले दिन अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं तो आपको यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि पार्किंग का स्पेस यहाँ पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप छुट्टी वाले दिन आते हैं तो आप मेट्रो से ही आएँ। इस पार्क की खास बात यह है कि यहाँ दुनिया के 7 अजूबों यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के रेप्लिका आपको देखने को मिलेंगे, और ये सभी बनाए गए हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल से। यहाँ सबसे पहले आता है रेप्लिका ऑफ ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसकी हाइट है 18 फीट और इसमें 110 लेयर्स बनाई गई हैं, और इसे बनाया गया है वडोदरा के एक आर्किटेक्ट पीयूष पात्रा द्वारा। इसमें जो स्क्रैप एंगल्स इस्तेमाल किए गए हैं उसकी कुल लंबाई है लगभग 10,800 फीट और वजन है 12 टन। इसके बाद है रेप्लिका ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पीसा। इसे बनाया गया है 10.5 टन वेस्ट से और इसकी हाइट है 25 फीट, और इस स्ट्रक्चर के अंदर 211 आर्चेस और 8 मंजिलें बनाई गई हैं। इसे बनाने के लिए मेटल शीट्स, पाइप्स, बेंचेस, ग्रास कटर, स्प्रिंग्स और टाइपराइटर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आता है रेप्लिका ऑफ आईफल टावर ऑफ पेरिस। ये इस पार्क का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है। इसकी हाइट है 60 फीट और इसे संदीप पिसलकर नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया है। इसे बनाने के लिए 40 टन इंडस्ट्रियल वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने में सी चैनल्स, एंगल्स और गाड़ियों की क्लच प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस पार्क में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पेड़ों को डेलिबरेटली इस तरीके से लगाया गया है कि ये इन सभी स्ट्रक्चर्स के बीच में कर्टन का काम करें, ताकि जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखें तो आपका फोकस सिर्फ उसी स्ट्रक्चर पर रहे और बैकग्राउंड में आपको दूसरा स्ट्रक्चर दिखाई ना दे। इसके बाद आता है रेप्लिका ऑफ कोलोसियम ऑफ रोम। इसकी हाइट है 15 फीट और इसे 11 टन स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया है। इसमें शामिल है इलेक्ट्रिक पोल्स, कार व्हील्स, बेंचेस, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और मेटल रेलिंग्स। इसके बाद आता है रेप्लिका ऑफ ताजमहल। इसे बनाने के लिए 30 टन वेस्ट का इस्तेमाल किया गया। इसकी हाइट है 20 फीट और इसे बनाने के लिए 24 वर्कर्स ने 5.5 महीने तक मिलकर काम किया। इसे बनाने के लिए इलेक्ट्रिक पोल्स, पाइप्स, पार्क बेंचेस, पुराने झूले, पुराने बर्तन और साइकिल की घंटियों का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आता है रेप्लिका ऑफ क्राइस्ट द रेडीमर ऑफ रियो। इसकी हाइट है 25 फीट और इसे बनाने में लगे हैं 5 महीने। इसमें जो स्क्रैप मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसमें शामिल है मोटर बाइक की चेन्स, इंजन के पार्ट, पार्कों की पुरानी बेंचेस और इलेक्ट्रिक पोल्स। इसके बाद आता है रेप्लिका ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसकी हाइट है 30 फीट और इसे बनाने के लिए करीब 8 टन स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शामिल है मेटल शीट्स, एंगल्स, रेलिंग्स, पुराने पाइप्स, साइकिल की चेन और कार के रिम। यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही कलरफुल सा वाटरफॉल, जिसे बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट्स के साथ डेकोरेट किया गया है। लेकिन पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो उसके मुकाबले इस बार इस वाटरफॉल में पानी का फ्लो बहुत कम दिखाई दिया। और फिर इस पार्क के एंड में आता है कैफेटेरिया। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर टाइप के स्नैक्स और फास्ट फूड खाने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इनके प्राइस मुझे थोड़े ज़्यादा लगे और क्वालिटी का लेवल काफ़ी डाउन। इस पार्क में घूमने का टाइम है सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर आने का सबसे सही टाइम है 4 बजे के आसपास। अगर आप शाम को 4 बजे के आसपास यहाँ पहुँचते हैं तो आप इन सभी स्ट्रक्चर्स को डे लाइट में भी देख सकते हैं और फिर इन्हें अंधेरे में लाइटिंग्स के साथ देखने का भी मज़ा ले सकते हैं। अंधेरे में लाइटिंग्स के साथ ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। Shining
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।